मैं हूं आलोक कुमार चौबे और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 7 खबर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद अंतर्गत एक कस्बा पड़ता है महाराजगंज, और ये गाजीपुर और बनारस जो है पुराना NH-29 हुआ करता था, और मैं उसी कस्बे में इस समय उपस्थित हूँ। और मेरे साथ एक साहबान हैं जिन्होंने बैंक से कर्ज लिया, और कर्ज की अदायगी करते 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 एक समय ऐसा आया इनके जीवन में जहां ये बैंक का कर्ज भरने में असमर्थ हो गए। बैंक वालों ने इनके साथ क्या क्या कार्य कराया इनसे, जिसका खामियाजा आज भी ये भुगत रहे हैं, और कहीं न कहीं आज मुफलिसी के दौर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परिवार में 6 बच्चियां हैं। बैंक वालों का नोटिस, धमकी और तमाम तरह की बातें जो है इनके द्वारा मुझे बताई गई। मैं इनसे खुद रूबरू होकर इनकी जानकारी लेता हूं, मैं बात करता हूं इनसे। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले अपना परिचय बताएं। मैं मोहम्मद शहजाद अली, ग्राम पोस्ट महाराजगंज, जिला गाजीपुर का रहने वाला हूँ। मेरी बुक स्टॉल की दुकान है शहजाद जनरल स्टोर। जब आप पहली बार बैंक गए, उस बैंक का नाम क्या और वो बैंक किस जगह में? यूनियन बैंक महाराजगंज गाजीपुर हमारे मार्केट में है। तो आपने किस सन में जो है पहली बार बैंक से जो है लोन लिया? मैंने 2006 में बैंक से लोन लिया 50,000, और मेरा कारोबार आगे अपना बढ़ता गया। बैंक का टर्नओवर बैंक ने देखकर मेरा लोन बढ़ाता गया, और लोन मेरा बढ़ता गया। मेरा कारोबार भी अच्छा चल रहा था। किसी स्थिति में लॉकडाउन आने के बाद मेरा बिजनेस जो है ठप हो गया, और मैं अपने आप को परेशान हो गया। बैंक भी परेशान करने लगा, और इस स्थिति में मैं काफ़ी पैसा इधर उधर से इकट्ठा कर मैं बैंक को ब्याज देता गया, और मैं काफ़ी आहत हुई इस वक्त। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और स्थिति इस समय ये बन रही है कि कहीं मैं अपने आप को सुसाइड न कर लूं, क्योंकि बैंक का बार बार नोटिस चिपकना और मकान पे आना, धमकी देना मुझे बहुत सा बेचैनी से कर रहा है। और मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि जो मैं आपसे कह सकूँ। बहुत ऐसी बातें हैं जो कहने लायक नहीं है। तो जब बैंक के कर्ज से आप परेशान हो गए, तो इस दौरान बहुत सी ऐसी बैंक द्वारा जो है आपको सुझाव दिए गए होंगे कि आप इसको ऐसे समाप्त कर लें, ऐसे कर लें। तो क्या ऐसा सुझाव आपके पास नहीं आया कि ये लोन को किस प्रकार से आप जो है मैनेज कर सकते हैं? इस बाबत बैंक के अधिकारी? मेरे पास कोई ऐसी ज़मीन नहीं है। बैंक ने कहा कि कोई ऐसी ज़मीन हो तो आप उसको बेचकर चुकता कर लो। मेरे पास कोई ऐसी ज़मीन और प्रॉपर्टी नहीं है। मैं खाता कमाता हूँ, और जैसे मतलब मेरी जितनी ज़मीन है उसमें मकान बना हुआ है। और जब बैंक ज़्यादा टॉर्चर करने लगा तो कहा कि तुम मकान बेचकर अपना बैंक चुकता कर लो। और मैं मकान बेचने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मेरी 6 बेटियाँ हैं। मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ, किस स्थिति में जाऊँ, कहाँ जाऊँ, और किससे मैं कहूँ। इसलिए कि कारोबार कभी उतार चढ़ाव होता रहता है। मैं अब कुछ कह नहीं सकता। अभी बातचीत के दौरान आपने जन सूचना की बात करी कि मैंने बैंक में जो है जन सूचना डाली, तो वो जन सूचना आप कब डाले? जन सूचना मैंने 8 अगस्त को 8/8/2023 को मैं डाला। 8 तारीख अगस्त, 8वां महीना, और 2023 को मैंने डाला जन सूचना। इस पर्पज़ से डाला कि बैंक, मेरा खाता MPA होने के बाद मैंने डाला कि बैंक अपना लेन देन करे, और मैंने जो भारतीय रुपये का मांग किया हूँ, भारतीय जो सिक्का है उस भारतीय रुपये में मैं पैसा बैंक को देना चाहता हूँ। तो जो जन सूचना आपने मांगी उसकी सूचना आपको बैंक ने दी? बैंक ने अभी तक कोई सूचना नहीं दी, कहीं कि इसके पास मेरी कोई जानकारी नहीं है। मैं नहीं दे सकता। तो इसको आप जाइए बनारस, कोई भेजे हैं वहाँ पर सेंटर में
तो आखिर मैं क्यों जाऊं? आप बैंक हैं, आपकी मुझे ज़रूरत पड़ी, आपने मुझे दिया, आपको ज़रूरत है मुझसे लेना है तो मेरा हिसाब किताब कीजिए और लीजिए। लगभग 8 महीने बीतने को हैं, जैसे कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसमें यह है कि 30 दिन के अंदर जी वो जो भी आप जानकारी मांगते हैं, अगर वो लीगल जानकारी है तो वो आपको मिलनी चाहिए। तो अगर ये चीज़ें, अगर जानकारी बैंक ने आपको नहीं दी तो अगला स्टेप जो उसमें होता है उसका पालन आपने किया? मैंने किया। तहसील अमीन से मतलब तहसील से अमीन आते थे और जब मैंने तहसीलदार को भी दिया, जिलाधिकारी को दिया, तो वहाँ से तहसील से अमीन आना बंद कर दिए। जो तहसील का मामला कह रहे हैं कि तहसील तो तब जाता है ना, अमीन तब आता है जब आरसी कट जाती है। जी तो क्या आपकी आरसी कट चुकी थी? हाँ, वो जैसे उनका कहना है कि तुम्हारी आरसी कट चुकी है, उनका कहना है, बैंक का कहना है कि तुम्हारी आरसी कट चुकी है, तुम्हारा खाता एमपीओ हो गया है। तो मैं कहा कि ठीक है, मेरा खाता एमपीओ हो गया, आरसी कट गई है, तो मेरा हिसाब किताब करिए, जो मैं जन सूचना लगाया हूँ जो उसका जन सूचना का जवाब आप दीजिए, पैसा मेरा मुझसे ले लीजिए। मतलब आपका कहना यह है कि बैंक को मैं पैसा देने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ, बट बैंक जो है मुझे भारतीय रुपये में जो भी पैसा उसका है सूचना के अधिकार के तहत मुझे जानकारी दे, वो बैंक को आप देना चाहते हैं। बैंक अगर आपको सूचना उपलब्ध करा दे तो आपकी यही शर्त है? क्योंकि मैं जन सूचना लगाया, तहसीलदार को लगाया, आप जिलाधिकारी महोदय जी को गाजीपुर को लगाया, उन लोगों ने तहसील से आया कि भाई मेरे पास ऐसी कोई नहीं, बैंक का मामला बैंक समझे, बैंक दे। तो बैंक आखिर क्यों नहीं दे रहा है, जन सूचना उपलब्ध क्यों नहीं करा रहा है? आखिर बैंक बार बार टॉर्चर क्यों कर रहा है? हमारे पास मकान पर नोटिस आपके 16 फरवरी को भी चिपकाई गई थी और उसके बाद 16 मार्च को भी चिपकाई गई थी और ये आप अप्रैल को भी चिपकाया गया था नोटिस कि आपकी ई नीलामी होगी। ये 16 अप्रैल जो कह रहे हैं, ये 16 अप्रैल 23 का मामला बता रहे हैं या फिर? नहीं, 2024 के बता रहा हूँ। 2024 में 16 फरवरी को चिपकाया गया था, फिर एक महीने बाद 16 मार्च को चिपकाया गया था, फिर 16 अप्रैल को चिपकाया गया था। 3 बार मेरे मकान पर नोटिस चिपका गई कि आपकी ई नीलामी कर ली जाएगी, ऑनलाइन मेरे मकान को बेच दिया जाएगा और मकान जब आपका बेच दिया जाएगा तो मकान खाली करा दिया जाएगा। तो आखिर मैं जन सूचना जो लगाया हूँ बैंक को, वो सूचना क्यों नहीं बैंक उपलब्ध करा रहा है? अच्छा, मान लीजिए अगर बैंक अपनी कार्रवाई में सफल हो जाता है जी, तो ऐसी स्थितियों में बैंक आपके मकान को नीलाम कर देगा, फिर आप क्या कर पाएंगे? बैंक के खिलाफ आपके पास क्या ऐसा है जो कुछ आप कर सकते हैं, या इससे बचने के लिए आपने किन किन लोगों का दरवाजा खटखटाया और वहां से आपको निराशा मिली? अभी तक तो देखिए जवाब कहीं से नहीं आया है। मैंने आपके महामहिम, आपके राष्ट्रपति जी महोदय को, नई दिल्ली भारत सरकार, उनको भी लेटर लगाया हूँ, आपके राज्यपाल जी को भी मतलब लगाया हूँ लेटर, और सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली को भी लेटर लगा चुका हूँ, और हाई कोर्ट आपके इलाहाबाद भी लेटर लगा चुका हूँ, और ऐसी कोई जन सूचना मतलब वहाँ से मतलब नहीं आया है मेरे पास। और मैं अभी तक मतलब मायूस हूँ कि आखिर मेरी कैसे मतलब इस रहते हुए मतलब मेरी एक भारतीय, मैं एक नागरिक हूँ और एक मेरा मौलिक कर्तव्य है, एक मेरा जन सूचना मांगने का अधिकार भी है, मैं मांग सकता हूँ, और इसी क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है मुझे कुछ समझ में। आखिर भारत का या तो मैं नागरिक नहीं हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब इससे मैं बहुत आहत हूँ और मुझे निराशा इस बात का हूँ कि कहीं मैं अपने आप को आत्महत्या न कर लूँ कि मेरी कहीं सुनवाई नहीं होती जा रही। नहीं, देखिए हमारे भारत देश में थोड़ा सा लचीलापन है कानून में, लेकिन ये बातें आप न कहें कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़िए, वैचारिक मतभेद हो सकता है, न्याय भारत में थोड़ा देर से मिलता है, लेकिन अब न्याय मिलना शुरू हो गया है। हम उम्मीद करते हैं न्याय आपको भी मिलेगा। बट मैं अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के अधिकारियों को और जो भी इससे संबंधित लोग हैं जिनके पावर इसमें काम कर सकते हैं, उनसे अपील करूँगा, अनुरोध करूँगा कि भाई साहब की भावनाओं को समझें और इनकी समस्याओं का निदान करें। कहीं न कहीं कमियां हैं जिससे बैंक की भी छवि खराब हो रही है। बैंक के कस्टमर आए दिन परेशान होते हैं, कभी कोई मामला बन के, कभी कोई मामला बन के। दिक्कतें तो आए दिन मिलती रहती हैं कि किसी का आधार कार्ड लिंक नहीं है तो किसी का कुछ नहीं है, थोड़ी थोड़ी समस्याओं को लेके लोग परेशान रहते हैं। बट मैं यहाँ के बैंक अधिकारियों से भी आग्रह करूँगा कि यदि इन्होंने जन सूचना मांगी है
तो यह आपका परम कर्तव्य है कि इनको जनसूचना के तहत इनको जानकारी दें। ये इनका अधिकार है और ये आपका कर्तव्य भी है कि किसी व्यक्ति ने अगर आपसे कोई सूचना मांगी है तो उस व्यक्ति को आप सूचना उपलब्ध कराएं, अन्यथा आप भी दंड के दायी हैं। ऐसा नहीं, ये भारत देश जो है संविधान से संचालित होता है। यहाँ भारत संप्रभु राज्य का एक कानून है, उस कानून के दायरे में यदि एक नागरिक आता है तो आप भी आते हैं। आपका पैसा देने के लिए ये तैयार हैं, आप इनसे हिसाब करवाइए, इनको जानकारी दीजिए और इनके कथनों को आप समझने का प्रयास करिए कि ये कह रहे हैं कि हम आपका पैसा देने के लिए तैयार हैं। जब व्यक्ति पैसा देने के लिए आपका तैयार है तो फिर नीलामी की बात कहां से आ जाती है? आप सामने आइए, बैठिए, मीडिएशन में आइए, इनसे मिलिए, इनसे बात करिए, आप अपना पैसा लीजिए।